नमस्कार। मैं हसमुख सिहानी आपके लिए एक साखी लेकर आया हूँ। हो सकता है आपको साखी पसंद आए। एक बार नारद मुनि विष्णु लोक जा रहे थे तो देखा रास्ते में कुछ लोग बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। तो वो विष्णु लोग जाते हैं, कहते भगवान ये इतने लोग जो मृत्यु लोक में हैं, धरती पर हैं, ये सब दुखी क्यों हैं? तो भगवान कहते हैं ये सब अपनी फितरत से दुखी हैं, अपने कर्मों से दुखी हैं। तो नारद मुनि कहते हैं इनको स्वर्ग लोक क्यों नहीं लाते, इनको इजाज़त दे दो ताकि ये भी स्वर्ग लोक आ जाएं। तो वो कहता है विष्णु भगवान नारद मुनि से कि मैंने किसको मना किया है, मेरे लिए तो सबके द्वार खुले हुए हैं। तो विष्णु जी कहते हैं कि अगर कोई आना चाहे तो आप आने दो। तो कृष्ण विष्णु भगवान जी कहते हैं कि मैंने तो किसी को मना ही नहीं किया, अगर आप किसी को ला सकते हो तो आप ले आओ। तो नारद मुनि मृत्यु लोक में आते हैं, धरती पे आते हैं। तो कहते हैं चलो मैं सबको स्वर्ग ले चलता हूँ। अब कोई वहाँ जाने को तैयार नहीं। एक से पूछा भैया स्वर्ग चलोगे? कहता है अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैंने कुछ देखा भी नहीं, अभी तो मुझे बहुत कुछ देखना है, मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। दूसरे से पूछा, उसने भी मना कर दिया। तीसरे से पूछा, उसने भी मना कर दिया। तो जितने भी लोग थे सबने ही मना कर दिया। अब नारद मुनि कहते हैं बताओ, मैं तो सबको स्वर्ग ले जाने के लिए तैयार हूँ, कोई चलने को तैयार नहीं। तो करते करते एक बनिए की दुकान में पहुंचे। कहते हैं आप स्वर्ग लोक चलोगे? तो वो कहते हैं हाँ स्वर्ग लोक तो मैं जाना चाहता हूँ, वहाँ का नाम तो मैंने बहुत सुना है कि वहाँ बहुत आनंद है, बहुत खुशियाँ हैं। तो कहता है चलो फिर। कहता है अभी तो मैं नहीं जा सकता, अभी तो देखो मेरा बेटा कितना छोटा है, अब मैं अपना ये बिजनेस, अपना कारोबार उसको नहीं सौंप सकता। आप एक काम करो, थोड़े दिन रुक जाओ, जब बेटा बड़ा हो जाएगा तो इसको मैं सारा काम शाम सौंप के और मैं आपके साथ स्वर्ग में चलूँगा। और विष्णु भगवान के पास जाने के लिए अब वो तैयार तो हो गया, पर उसने नारद जी को बोला कुछ दिन और रुक जाओ, जब ये बेटा बड़ा हो जाएगा तब आप मेरे पास आना और मैं आपके साथ चलूँगा। अब नारद मुनि कहते हैं चलो एक तो मिला जो स्वर्ग चलने को तैयार हुआ। अब नारद मुनि थोड़े दिन रुक जाते हैं, जब उसका बेटा बड़ा हो जाता है फिर उसके पास आते हैं। कहते हैं अब चलो आप स्वर्ग में ले चलता हूँ मैं आपको। तो बनिया कहता है कि देखो बेटा तो बड़ा हो गया है, इसको काम वाम भी मैंने सौंप दिया है, पर ये अपनी देखभाल कैसे करेगा? मुझे इसके लिए एक लड़की ढूंढनी है, इसकी शादी करनी है, इसकी शादी हो जाए बस मैं फिर उसके पास आपके साथ चलूँगा। अब नारद मुनि कहते हैं ठीक है, थोड़े दिन और रुक जाते हैं। अब थोड़े दिन और रुक गए, अब फिर उसके पास आया और नारद मुनि कहते हैं देखो आपके बेटे की शादी भी हो गई, अब आप फुर्सत हो गए हो, अब तो चलो। तो बनिया कहता है देखो इसकी शादी हो गई, अब ये दुकान संभालता है, अभी घर में इसकी बीवी अकेली रहती है, एक काम करो इसको एक दो बच्चा हो जान दो, उसके बाद चलेंगे। अब नारद मुनि अब उसको मना कैसे करे? कहता है ठीक है भाई थोड़े दिन और रुक जाते हैं।
तो जब उसके एक बच्चा हो जाता है तो नारद उसके पास फिर आते हैं, कहते हैं आपका बेटा, उसके भी एक बेटा हो गया है, अब तो चलो। कहता है बस थोड़े दिन और रुक जाओ, ये बेटा थोड़ा बड़ा हो जाए फिर चलते हैं। अब नारद मुनि चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद आते हैं तो देखते क्या है, दुकान के अंदर उसकी फोटो टंगी हुई है। अब बनिया कहाँ गया, बेटे से पूछते हैं कि बेटा आपके पापा कहाँ हैं। बेटा कहता है वो तो स्वर्ग लोक सिधा गए। अब नारद मुनि कहते हैं कि मैं तो उसको जीते जी स्वर्ग ले आया था, तब तो वो चला नहीं, अब कैसे स्वर्ग चला गया। खैर अब वो आंखें बंद करते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ है। तो देखते क्या है कि वो एक सांप बना बैठे हैं। उन्होंने जो धन कमाया था वो जमीन में गाड़ा था, वो उसके ऊपर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। जाते हैं सांप के पास, जो बनिया सांप बने हुए थे, उनसे कहते हैं कि अब तो आपकी योनि भी चेंज हो गई, मैं अब भी आपको ले जाने को तैयार हूँ, अब तो चलो। तो वो कहता है अब मैं क्या बताऊँ आपको, अब मेरे बेटे को खजाना अभी तक मिला नहीं है, मैं इसीलिए इसकी रखवाली कर रहा हूँ। जिस दिन ये खजाना मेरे बेटे के हाथ लग जाएगा, मैं उस दिन चला चलूँगा। अब नारद मुनि कहते हैं ठीक है भाई। फिर वो चले जाते हैं और कुछ दिन बाद फिर आते हैं तो देखते हैं कि उस घर में सांप भी नहीं है। अब बनिए के बेटे से पूछते हैं कि बेटा आपके घर में काला सांप था, वो कभी देखा है आपने। तो बेटा कहता है हाँ निकला तो था, हमारे घर में खजाना मिला था, उस पर कुंडली मार के बैठा हुआ था। कहता फिर, कहता एक लठ लिया मैंने, उसको एक दे मारा, मार के मार दिया उसको मैंने। कहता फिर खजाना ले लिया मैंने। और वो कहता है बेटे ने बाप को मार दिया। फिर वो आंखें बंद करता है, देखता क्या है कि जो बनिया था अब वो कुत्ते की योनि में आ गया। अब वो बाहर, घर के बाहर बेटे के पास वो उसकी रखवाली कर रहा है। फिर नारद मुनि जाते हैं कुत्ते के पास, कहते हैं अब तो चलो, अब तो आपकी सांप की योनि भी गई, अब तो आप कुत्ते की योनि में आ गए, मैं अब भी आपको ले जाने को तैयार हूँ। और वो कहता है कि देखो धन तो इनको मिल गया, अब इसकी रखवाली कौन करेगा। इनके यहाँ कोई चोर ना आ जाए, कोई डाकू ना आ जाए, मैं इसलिए इसकी रखवाली कर रहा हूँ और मैं किसी को अंदर नहीं आने देता। तो वो कहता है ठीक है भाई। कहता कुछ दिन और रुक जाओ, बस जैसे ही इनके धन ठिकाने लग जाएगा तो मैं आपके साथ चला चलूँगा। कहता ठीक है भाई। अब नारद मुनि सोचते हैं क्या करूँ भाई, अब एक तो मिला है, वरना विष्णु भगवान जी कहेंगे कि आप किसी को भी नहीं ला सके। तो कहते हैं ठीक है। फिर कुछ दिन बाद फिर आता है वो, तो देखते हैं वहाँ कुत्ता भी नहीं है। फिर उसके बेटे से पूछता है कि बेटा आपके यहाँ एक काला कुत्ता था बाहर, उसको कहीं देखा है जाते हुए। कहता हाँ एक काला कुत्ता तो था, हमारे घर कोई भी आता था तो वो उसको भौंकता था, रात को हमें सोने नहीं देता था, रात को भौंकता ही रहता था। कहता मैंने उसको जहर दे दिया और वो मर गया। अब नारद मुनि कहता है बताओ, बेटे ने उसको जहर दे दिया। अब वो बड़ा परेशान। कहता ठीक है भाई। फिर वो आंखें बंद करते हैं और देखते हैं कि वो एक नाली में कीड़ा बना बैठे हैं। अब कहते हैं उस कीड़े से जो बनिया था कि भैया अब तो चलो भाई, अब तो तेरे कितने जन्म बीत गए, अब तो तुम इस नाली में पड़े हो। तब बनिया कहता है कि अरे
मुझे तो यहाँ कितना आनंद आ रहा है, कितनी ठंडक मिल रही है। मैं नहीं चल सकता आपके साथ। मैं अपने बच्चे के साथ, अपने बच्चों के साथ यहीं नाली में अच्छा हूँ। मुझे यहाँ उनकी रोटी मिल जाती है, जूठन मिल जाती है, वही खा लेता हूँ। अब मैं आपके साथ नहीं चल सकता। तो देखो, यह है इंसान की फितरत। इंसान को कोई जीते जी ले जाना चाहता है तो भी वो स्वर्ग जाना नहीं चाहता। इसी के साथ ये साखी खत्म होती है। तो धन्यवाद।